Good morning, all of you. Welcome to your on channel AS English Classes. Dear student, जैसा कि हमने टेंस की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है राजस्थान हाईकोर्ट LDC और सेट 2022 के लिए, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं 10वां टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वैसे टोटल 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस से 10वां टेंस से पढ़ रहे हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर मिस होता है भविष्य और कंटिन्यूस मिस होता है लगातार, निरंतर। टेंस मिस होता है काल, ऐसा काल जिसमें भविष्य का कोई कार्य लगातार जारी रहता हो, उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और इसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो तो वह टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। इंग्लिश में इसकी पहचान नहीं होती है। और वैसे एट दिस टाइम, टुमारो आ जाए तो उसमें हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एट दिस टाइम अकेला आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बनती है। और एट दिस के स्थान पे दैट हो जाए तो एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बनती है। अब एट दिस टाइम यानी कि ये एट दिस वाला जो फंडा है ये कंटिन्यूस में आ रहा है। एट दिस टाइम के बाद में टुमारो आ जाए तो टुमारो से हो गया फ्यूचर और एट दिस टाइम से हो गया कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भरेंगे। ये इसकी पहचान थी। एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है साधारण वाक्य। इसका फॉर्मूला है, सूत्र है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। विल का यूज और सेल का यूज हमने पिछले टेंस में पढ़ा है। सेल का यूज करते हैं आई और वी के साथ है, और विल का से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आई वी के अलावा जो सब्जेक्ट बच गए उनके साथ हम विल यूज करते हैं। ठीक है। और वैसे आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर है ना विल ही यूज करते हैं। और विल सेल का जो मैंने अभी टेंस में बताया है कि आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं, से सभी के साथ विल यूज करते हैं। लेकिन जब कोई ऑर्डर हो, निर्देश हो, आदेश हो, प्रोमिस हो, कोई वादा हो, थ्रीट हो, कोई धमकी हो, इस प्रकार के जो टेंस आते हैं उनमें है ना इनका जो प्रयोग टेंस के विपरीत करते हैं। टेंस में जैसा यूज होता है इन हेल्पिंग वर्ब का, उसके विपरीत है ना इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रात को 10 बजे से मैं सो रहा हूँगा। रात को 10 बजे मैं सो रहा हूँगा, 10 बजे कर देते हैं यहाँ पे। रात को 10 बजे मैं सो रहा हूँगा। रात को 10 बजे ये तो है टाइम, टाइम क्या है बाद में रखना चाहिए, हमें बाद में रखेंगे। मैं सो रहा हूँगा, मैं की अंग्रेजी होगी आई। ठीक है। आई के साथ याद क्या यूज करेंगे, सेल। ठीक है। इस टेंस में क्या आएगा, बी। ठीक है, बी आएगा। बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। अब रहा होगा ये तो है पहचान, लगा दो ना इनके स्थान पे, सो ना, सोना है, ये वर्ब ढूंढ लिया हमने। अब सोना को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लीप, और लगा दीजिए आईएनजी, स्लीपिंग। मैं सो रहा हूँगा कब, रात को 10 बजे, रात को 10 बजे। एट 10 PM, तो हम ने ये इंग्लिश बना दी इसकी, आई शैल बी स्लीपिंग एट 10 PM। अब ये नाइट है ना, नाइट रात्रि, इसकी इंग्लिश बनाने की आवश्यकता नहीं है। 10 PM कर दिया हमने, क्योंकि PM कर दिया तो ये नाइट का ही है। 10 AM करते तो ये सुबह मॉर्निंग वाला होता, ये नाइट वाला ही है, इसलिए नाइट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी इंग्लिश हो गई आई शैल बी स्लीपिंग एट 10 PM। जब फिक्स बजे में टाइम हो, बजे में टाइम हो तो एट प्रपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले सोमवार को वह सविता की शादी कर रहा होगा, ये टेंस है। रहा होगा ये पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस। और अब शादी करना इसको बोलते हैं मेरी, मेरी मीन्स शादी करना, और मेरी से ही बना है मैरिज। अगले सोमवार को ये टाइम है, वह ही
ही मीन्स वह आएगा, सी नहीं आएगा। वह की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पे, ही होगी, न कि सी। वह सविता की शादी कर रहा होगा, आदमी की बात हो रही है इसलिए ही यूज किया। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी। शादी करना को अंग्रेजी में बोलते हैं मेरी, MARRY मेरी, लगा दिए CING, इसके अंत में ING लगा दिया, मेरिंग। मेरिंग, वह सविता की शादी कर रहा होगा। सविता कब कर रहा होगा, ऑन नेक्स्ट मंडे, ये हो गया ऑन नेक्स्ट मंडे। तो इसकी इंग्लिश बन गई, ही विल बी मैरिंग सविता ऑन नेक्स्ट मंडे। अगले सोमवार को वह सविता की शादी कर रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, राम कल इस समय खेल रहा होगा। रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, लगा दो ना इसके स्थान पे खेलना। ये खेलना क्या होगी, वर्ब। राम सब्जेक्ट है इसमें, राम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी, ठीक है, विल बी। खेलना, खेलना की अंग्रेजी होती है प्लेइंग, प्लेइंग। इस समय एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, कल भी है साथ में टुमारो, ये लो टुमारो। राम विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। राम कल इस समय खेल रहा होगा, ये इसके हमने इंग्लिश बना दी। अगला सेंटेंस है, रमेश अगले मंगलवार को महाविद्यालय में जा रहा होगा। रहा होगा ये पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, और इसके स्थान पे लगा दो ना जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, ठीक है। नेक्स्ट, अगले, नेक्स्ट होती है मंगलवार, ट्यूसडे। रमेश अगले मंगलवार को महाविद्यालय में जा रहा होगा। महाविद्यालय कॉलेज को बोलते हैं भाई, कॉलेज मीन्स महाविद्यालय। ये आपको कमेंट के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रमेश अगले मंगलवार को महाविद्यालय में जा रहा होगा। यह आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है, बहुत ही आसान है, वैसे मैंने इसके मीनिंग बता दिए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। हाँ तो डियर स्टूडेंट, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अब पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक का मतलब होता है जिस वाक्य में नहीं हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में नॉट हो, नो हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट, बस नोट को जोड़ दिया। ये नई चीज़ क्या है, नोट है। नोट कहाँ जोड़ा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और बी से पहले, यहाँ जोड़ेंगे नोट, उसके बाद में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और ये ING वाली है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, जहाँ कंटिन्यूस टेंस का नाम आ जाए ना वहाँ आपको ING तो लगानी ही है। ठीक है, ये अच्छे से लर्न कर लेना। अध्यापक कल हमें नहीं पढ़ा रहे होंगे, देखो इस सेंटेंस में नहीं आ गया तो ये वाक्य हो गया नेगेटिव। ठीक है, रहे होंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान आ गई है, इसके स्थान पे लगा दो ना पढ़ाना, ये हो गई क्या, वर्ब। वर्ब ढूंढ लिया हमने पढ़ाना। पढ़ाना को अंग्रेजी में बोलते हैं टीच, और पढ़ना को अंग्रेजी में बोलते हैं रीड। तो सबसे पहले टीचर है, द टीचर, the teachers will be will not be, the teacher will not be, पढ़ाना teaching, teaching us, हमें की अंग्रेजी होगी us, us, कल tomorrow, ये लो, ये वाक्य हो गया। द टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग एस टुमारो, ये इसकी इंग्लिश बनी। ठीक है, अगला सेंटेंस है, रमेश रात को नहीं तैर रहा था। नहीं आने से सेंटेंस नेगेटिव हो गया। रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, लगा दो ना इसके स्थान पे तैरना, ये हमने वर्ब ढूंढ ली है। तैरना को अंग्रेजी में बोलते हैं स्विम, स्विम मीन्स तैरना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इसमें रमेश, रमेश लिख दिया। रमेश के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी, और लेकिन नेगेटिव सेंटेंस इसलिए क्या आएगा,
नॉट बी। इतना कर दिया। अब तैरना की अंग्रेजी लिख दो, स्विमिंग रात को, एट नाइट। रमेश विल नॉट बी स्विमिंग एट नाइट। रमेश रात को नहीं तैर रहा होगा। ये इसकी इंग्लिश बनी। इस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस देखे और नेगेटिव के बाद में हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक है वाक्य। प्रश्नवाचक है वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होता है, एक WH वर्ड से शुरू होने वाला होता है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर विल और शैल है और साथ में इसके बी यूज करते हैं। भैया आपको मैंने हर टेंस के अंदर बताया है कि सब्जेक्ट से पहले यदि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वह सेंटेंस से इंटरोगेटिव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से WH वर्ड वाला जो फॉर्मूला है वो भी सेम ही हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला होता है। हेल्पिंग वर्ब वाले फॉर्मूले से ठीक पहले WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो WH वर्ड वाला फॉर्मूला बन जाता है। बाकी सेम ही है क्वेश्चन मार्क तक। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से पहले विल शैल यूज करेंगे और बी बाद में सब्जेक्ट के बाद में यूज कर देंगे मेन वर्ब से पहले। ठीक वैसे ही जैसे हमने बीन को यूज किया था, हैज हैव के साथ में बीन आया, हैड के साथ में बीन आया, उसको क्या है सब्जेक्ट से पहले लिखा, बीन को सब्जेक्ट के बाद में लिखा मुख्य क्रिया से पहले। उसी प्रकार से विल शैल के साथ बी आ गया तो हम सब्जेक्ट के से बाद में रखना है और मेन जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले। ये आपको अंतर याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्या सीता इस समय पढ़ रही होगी? रही होगी इससे पता लगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और हमें वर्ब ढूंढनी है, इसलिए यहाँ लगा दो ना, पैड है ना, पढ़ना या रीड, ये हमने वर्ब ढूंढ ली है। वाक्य के प्रारंभ में क्या आ गया तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला काम में लेना चाहिए। इस क्या की अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू टेंस हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसी का क्या बन जाता है। ठीक है, तो सीता के अनुसार हम विल यूज करेंगे, विल। अब सब्जेक्ट लिखो सीता, सीता के बाद में बी आएगा, बी आ गया। पढ़ रही होगी, पढ़ना, पढ़ना को अंग्रेजी में बोलते हैं रीड और लगा दो ING, रीडिंग। इस समय एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आ गया, अंत में क्वेश्चन मार्क है। ये एट दिस टाइम आ गया, इस समय, ये भी अच्छा है। और यहाँ नाउ भी यूज कर सकते हैं, नाउ मीन्स अब। ठीक है, लेकिन ये अच्छा है, अप्रोप्रिएट है। तो विल सीता बी रीडिंग एट दिस टाइम, क्या सीता इस समय पढ़ रही होगी, इसकी इंग्लिश हमने बना ली है। वैसे एट दिस टाइम वैसे सेंटेंस इंग्लिश का आ जाए तो हमें क्या है वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सोचना चाहिए। ये तो हमने क्या है सिर्फ हिंदी से अंग्रेजी बनाई है। ठीक है, वह क्या साफ कर रही होगी, वह क्या साफ कर रही होगी, वाक्य के बीच में क्या आ गया। अब की बार हमें वॉट यूज करना पड़ेगा, WHAT, वॉट। अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वह के अनुसार, विल सी, ही आएगा सी आएगा, रही होगी तो यहाँ पे सी आएगा, रहा होगा तो ही यूज करते, यहाँ सी यूज किया। अब बी यूज करो, विल शैल के साथ में भी है हेल्पिंग वर्ब। साफ करना, साफ करना को बोलते हैं क्लीन, CLEAN, क्लीन, लगा दो ING, क्लीनिंग। और अंत में क्वेश्चन मार्क, वह क्या साफ कर रही होगी, ये इसकी इंग्लिश बनी। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक भी हैं साथ में वो नेगेटिव भी हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है और साथ में नोट भी हो, नहीं भी हो, ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वे कल क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क है, क्यों WH वर्ड आ गया और नहीं नेगेटिव है, ये हमने पहचान कर ली। रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है, लगा दो ना, दौड़ना, दौड़ना हमने वर्ब ढूंढ ली, क्योंकि अंग्रेजी लिखो सबसे पहले क्योंकि WH वर्ड टाइप है। वाई, वे के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की हमने विल और वे की अंग्रेजी होती है दे। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नॉट, नोट के बाद में बी यूज करना है, बी। अब दौड़ना की अंग्रेजी लिखो रनिंग,
रनिंग कल, कल की अंग्रेजी होती है टुमारो, टुमारो अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे नॉट बी रनिंग टुमारो, वे कल क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे, ये इसकी इंग्लिश बनी। क्या बच्चे कल गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। करना डू मीन से करना होता है। क्या वाक्य के प्रारंभ में आ गया, इसलिए यस नो टाइप क्वेश्चन बना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक है। और नहीं आ गए तो नेगेटिव है। तो सबसे पहले बच्चों के अनुसार विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे भी, विल द चिल्ड्रन नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट बी। करना की अंग्रेजी होती है डू के लगा दो एनजी, डूइंग होमवर्क, होमवर्क। कल की अंग्रेजी होती है टुमारो, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये लो, ये वाक्य बना। इस सेंटेंस की हमने इंग्लिश बनाई है विल द चिल्ड्रन नॉट बी डूइंग होमवर्क टुमारो, ये इसकी इंग्लिश बने। इस प्रकार से हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सही रूप। करेक्ट मीन्स सही, फॉर्म मीन्स रूप, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया का सही रूप भरना सीख रहे हैं। ये छठी क्लास से ही शुरू होकर के आगे कंपटीशन लेवल तक आता है। तो आगे देखिए, हम ये सेंटेंस देखते हैं। कहाँ पे पढ़ा हुआ किस कंपटीशन में काम आ जाए कुछ पता नहीं होता, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम एक बुक पढ़ के किसी कंपटीशन की तैयारी कर लें और उसमें लग जाए, नहीं। कहाँ पे पढ़ा, किस अध्यापक से पढ़ा, कहीं भी पढ़ा हो, वो कहीं भी काम आ सकता है, कुछ पता नहीं होता है। ऐसे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं। बढ़ते हैं आगे। आई एन इंग्लिश मूवी एट दिस टाइम, वॉच मीन से देखना। आई एन इंग्लिश मूवी एट दिस टाइम, ये इसकी पहचान है, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम से तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी भरना चाहिए, उसकी सोचते हैं ज़्यादातर। तो फिर नीचे क्या है, ऑप्शन क्या होते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। अभी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर ही भरना है, ठीक है। तो एट दिस टाइम के अनुसार कंटिन्यूस ही भरना है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूस भरना है, फ्यूचर भरेंगे। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से भरेंगे भी। तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, सेल यूज किया, ठीक है। सेल के बाद बी यूज किया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और वॉच के लगा दो ING, WATCHING, वॉचिंग। आई सेल बी वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी एट दिस टाइम, मैं इस समय एक इंग्लिश मूवी देख रहा होऊंगा, ये इसकी हिंदी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है स्प्रिंग कम अगेन, बसंत फिर से आएगी। स्प्रिंग मीन्स बसंत, कम मीन्स आना, अगेन मीन्स फिर से, बसंत फिर से आएगी। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दो, एक है विल और एक है विल हैव, ठीक है। एक है विल और एक है विल हैव। बसंत ऋतु फिर से आएगी, जो कार्य रिपीट होता है, बार बार क्या है, रिपीट होता है। फ्यूचर की क्या हो गई, वो हैबिट हो गई है। फ्यूचर की कोई हैबिट हो, बार बार वो क्या है, एक्टिविटी होती हो, जैसे स्प्रिंग आती है फिर उसके बाद में और ऋतु आएगी और ऋतु आएगी, इस प्रकार से ये क्या एक सर्किल चल रहा है। अभी स्प्रिंग आई नहीं है, स्प्रिंग कम अगेन, बसंत ऋतु फिर से आएगी, ये फ्यूचर की हैबिट दिखा रहा है, शो कर रहा है, इसलिए इसमें ये यूज करेंगे विल, न कि फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। ये नहीं करेंगे, आंसर होगा ये वाला विल भर दो, ठीक है। वी प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। इसमें और कुछ नहीं देखना आपको, एट दिस टाइम टुमारो आ गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान आ गई है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान आ गई तो वी के अनुसार हम यूज करेंगे सेल, और सेल के साथ बी, प्ले को बाहर निकालो, लगा दो ING, प्लेइंग, ये हो गया प्लेइंग, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है ही बी मीट सचिन नेक्स्ट फ्राइडे, अगले शुक्रवार को वह सचिन से मिल रहा होगा, ठीक है।
अब मिलेगा या मिल रहा होगा हमें पता नहीं था। नेक्स्ट आ गए तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, कौन सा फ्यूचर है, इसे यहाँ से देखो पहचान मिल गई, बी आ गई इसके साथ है, वर्ब के साथ में क्या आ गया, बी आ गया। तो बी से हम कंफर्म हो जाएंगे कि यह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। बी कौन से टेंस में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें बी यूज करते हैं, वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ही के साथ है विल यूज करेंगे, विल, बी को बाहर निकालो और मीट को बाहर निकाल दो, बस कितना आसान था। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाट ही डू, ये ब्रैकेट में है डू भी, ठीक है, ये डू ब्रैकेट में है। व्हाट ही डू एट दिस टाइम टुमारो, ये एट दिस टाइम टुमारो ये पहचान आ गई है। ठीक है, इससे पता लग गया हमें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए ही के अकॉर्डिंग विल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और यहाँ पे बी यूज कर देंगे और डू को बाहर निकालो, लगा दो आईएनजी, डूइंग। तो व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो, ये करेक्ट वर्ब भर दी है। व्हाट विल ही बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय क्या कर रहा होगा, ये इसकी हिंदी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है अंकित बी डू हिज प्रोजेक्ट वर्क व्हेन यू रीच देयर। इसमें भी हमें पहचान देखने की आवश्यकता नहीं है, बी दे रखा है, साथ में डू दे रखा है। इससे पता लग गया कि बी वाला टेंस यूज करना है। बी वाला टेंस तो सिर्फ एक ही है, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अंकित के अनुसार विल आ गया, बी आ गया, डू को बाहर निकाल दो, डूइंग। अंकित विल बी डूइंग हिज प्रोजेक्ट वर्क व्हेन यू रीच देयर, अंकित अपना प्रोजेक्ट कर रहा होगा जब आप वहां पहुंचते हो। ये इसकी हिंदी थी। इस प्रकार से हमने आज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य ही रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा प्लीज़।